मुंबई में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की 41वीं वार्षिक आम सभा एजीएम और मेमन कन्वेंशन का आयोजन 16 सितंबर 2030 को किया गया। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की 41वीं वार्षिक आम सभा एजीएम का आयोजन मुंबई शहर के हज हाउस में 16 सितंबर 2023 को रखी गई। वार्षिक सभा की शुरुआत कुरान शरीफ की तिलावत के साथ हुई। बाद में दुआएं खैर हजरत सैयद मोइन मियां से की गई। इस वार्षिक आम सभा में 41वीं एजीएम में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के द्वारा पिछले साल किए गए कामों का लेखा जोखा रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से जरूरतमंद मेमन परिवारों को नए मकान और मकान रिपेयरिंग के लिए आर्थिक मदद करना, मेडिकल हेल्प देना एवं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मेमन समाज के लोगों की मदद की गई। इसी एजीएम में अगले 4 साल के लिए इलेक्शन का डिक्लेरेशन किया गया। इलेक्शन कमिश्नर सोहेल खंडवानी ने आने वाले 4 साल के लिए फिर से प्रेसिडेंट के तौर पर इकबाल मेमन ऑफिसर को बिन हरीफ प्रेसिडेंट बनाए जाने का ऐलान किया। अब्दुल गनी बीबा के साथ इमरान फ्रूटवाला ने स्टेज पर एंकरिंग की और पूरे 10 घंटे तक लोगों को बांधे रखा। खासतौर पर इस कन्वेंशन में मुख्य मेहमानों में माननीय स्पीकर महाराष्ट्र असेंबली राहुल नार्वेकर, सुनील टटकरे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जस्टिस केप से, फ्रीडम फाइटर जीजी पारेख, रायपुर छत्तीसगढ़ के मेयर एजाज ढेबर के साथ साथ देश विदेश से मुंबई शहर की कई नामी गिरामी लोग मौजूद रहे। हर साल की तरह इस साल भी मेमन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मेमन समाज का नाम रोशन करने वालों को फक्रे इंसानियत मोमेंटो अवार्ड देकर और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की इस 41वीं वार्षिक आम सभा एजीएम में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, वाइस प्रेसिडेंट सोहेल खंडवानी के साथ 30 बोर्ड मेंबर, 80 जोनल सेक्रेटरी, 250 नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और 500 मेमन जमात के नुमाइंदे मौजूद रहे। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के मुंबई टीम ने अपनी मेहनत से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सफल बनाने में कामयाब रहे। मुंबई से संवाददाता शोएब म्यानूर की रिपोर्ट। का जो प्रोग्राम था इकबाल मेमन ऑफिसर के लिए, इतनी ऑनर की बात है, इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ। 570 जमात है सर, और वो आज फिर से अपने पद पर आए हुए हैं और आज आप यहाँ पर आए हैं सर। आज क्या कहना चाहेंगे इतने प्यारे अवसर के लिए? आई एम वेरी मच हैप्पी in my life that I can attend this auspicious occasion। 550 समाज में लगातार 3 बार जिनके कंधों पर पूरे समाज ने, पूरे देश की समाज में जमात ने जो उनके ऊपर विश्वास रखा है, इसका मतलब ये है कि शख्सियत बहुत बड़ी हस्ती है जिनके यहाँ देशव्यापी जो काम चलता है। और मुझे इस बात का खुशी है कि आज इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ मौजूद रहने का एक अच्छा मौका मिला। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ पर आए। उनको इतनी सारी ब्लेसिंग, इतने सारे लोगों ने इतनी ब्लेसिंग दी। 73 एज हो गई है सर उनकी। आप यकीन माने इतने बड़ी एज में सर आज आप उनको कहाँ पर देखते हैं और क्या रफ्तार देखते हैं उनके काम की सर? अल्लाह ताला को मैं दुआ करूंगा कि उनको लंबी उम्र दे, जी जी साल हो जी। जी बिल्कुल पूरे सर। देश के आज सेकुलरिज्म बनने के लिए, जी जी, और देश की तरक्की करने के लिए वो सारे ही इज अ वेरी सेक्युलर, सो ही इज वर्किंग इन ऑल कम्युनिटीज। तो मुझे लगता है कि देश को आगे देने के लिए ऐसी जैसी शख्सियत की जो जरूरत है, मुझे लगता है कि मेरे लिए एक आदर्श है और हम सब साथ में मिलकर आगे काम करें। और सर इतने सारे अवार्ड्स बटे, इसी से पता लगता है कि कितने लोगों ने कितने दिल से काम किया है सर। आप तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम आज तक अटेंड किए 40 साल की मेरे राजनीति में, लेकिन इतने हर एक इलाके से, हर एक शहर से जिस ढंग से इस मेमन कम्युनिटी काम करके आई है, आई एम रियली प्राउड ऑफ सर। ऑल वर्ल्ड, श्रीलंका से आए हुए हैं लोग, कहाँ से लोग आए हुए हैं? फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज। Yes, yes. It's really a very great occasion। Yes, yes, thank you so much sir। मैं तमन्ना आज सुहेल सर के साथ यहाँ पर एक बार फिर से, सुहेल सर एक बार फिर से मैं आपके साथ उसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ, इकबाल मेमन ऑफिसर। जी हाँ सर, आज उनको फाइनली ये ओहदा मिल गया है और आपके ही थ्रू मिला है। तो आप पिछली बार आपको याद होगा कि आप कुछ नाम भी देने वाले थे उनको, वो भी हमको याद है। और आज के प्रोग्राम के बारे में भी आप बताएं हमको। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का एनुअल जनरल मीटिंग है
हर कोने से हिंदुस्तान के लोग इधर आए और अल्हम्दुलिल्लाह ये बॉडी जो है फेडरेशन की, ये 501 जमात है और इसमें लगभग 1.5 मिलियन लोग हैं और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेटवर्किंग फेडरेशन है। और आपको भी मालूम होगा कि नेटवर्किंग जो है वो नेट वर्थ होता है और इकबाल भाई ने जो हिसाब से इसको जोड़ के रखा, ये राइटली डिजर्व। कोई भी कैंडिडेट इनके सामने नहीं आया और वो इलेक्टेड अनअपोज्ड आए वो, और आज उनका डिक्लेरेशन हुआ एज इलेक्शन कमिश्नर और मैं इनको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ और अल्लाह इनको और ताकत दे कौम की खिदमत करने का, कम्युनिटी की और सोसाइटी की। वंस अगेन आई विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। आज आप फिर से हमारे साथ हैं ब्लेसिंग के लिए, आपने दुआओं के लिए आज फिर आप आई हैं। आपको देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, तो आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे इकबाल सर को आज? मैं यही कहूंगी कि एक काबिल आदमी थे, इसलिए इतना इनको ओहदा मिला है और हम सब उससे खुश है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों ने देखा कि तमाम लोग आज इकबाल सर को बधाइयां दे रहे हैं, दिल से दुआएं दे रहे हैं। मैं तमन्ना आज और अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं तमन्ना। इकबाल मेमन ऑफिसर सर ने 1 तारीख को, जिस दिन ये नॉमिनी फॉर्म भरे थे, उस दिन उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, मुस्कुराना और मुस्कुराना और सर किसी का दिल ना दुखाना और सबकी दुआएं लेते रहना, ये बात मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और यही बात जो है शुक्राना, यही बात जो है जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, और इतना लंबा जो सफर था वो ऐसे चुटकियों में अदा हो गया है। और आज एक बार फिर से इकबाल मेमन ऑफिसर आप अपने पद पे बैठ गए हैं और इतनी खुशी की बात है, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए थे, श्रीलंका से लेके दुबई से लेके कहां से लोग नहीं आए सर को ब्लेसिंग देने के लिए, सर को सपोर्ट करने के लिए। आज मैं तमन्ना, ये बहुत खुशी हो रही है सर आपको एक बार फिर से आपके पद पे बैठे देखकर, और आप कहें कि अब आपका ये जो सफर है वो किस तरीके से तय करेंगे सर आप? शुक्राना मुस्कुराना, किसी का दिल ना दुखाना। बेशक बेशक, ये मेरा फार्मूला है। यस यस सर, इसी फार्मूले से हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए, नई इनिंग 4 साल की और शुरू हो रही है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारे साथी बहुत सारे ऐसे हैं जो हीरा हैं, उनके साथ में फिर कारवां चलेगा इंशाल्लाह। नई सफ़र की शुरुआत होगी हमारी इंशाल्लाह, मगर कुछ अलग करेंगे, बेशक कुछ बड़ा करेंगे जी बेशक इंशाल्लाह। जी सर, बहुत सारे लोगों से मैंने बाहर पूछा आपके बारे में कि आज इकबाल मेमन ऑफिसर 73 एज के हो गए हैं, क्या कहेंगे? तो उसमें लोगों ने मुझे बताया कि एक जवान जो थिएटर में लगी हुई है और एक जवान जो रियल लाइफ में है। सर, इस तरीके से आपको लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हमारे जो इकबाल मेमन ऑफिसर है वो कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते हैं, उसी तेज़ी से वो काम कर रहे हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई, मुझे तो जब 72 का था जी जी तो 27 का कहते थे, जी बिल्कुल, 73 का हुआ तो 37 का कहते थे। तो मुझे बुरा लगता है कि 10 साल बड़ा हो गया मैं, 1 साल बिल्कुल, एक साल में 10 साल बड़ा हो गया। जी जी, तो अभी मेरी 74 शुरू हुई है, जी जी तो अभी 47 का हो गया मैं। जी बिल्कुल तो 10 साल बढ़ गए मेरे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ये जो चैलेंज आपके लिए है वो कितना बड़ा होगा सर? अभी सबसे पहले तो इंसान अगर इंसान को जला देता है वो हसद है। जी बिल्कुल, हसद है। हसद इंसान को जला देता है और वो कुड़ता है और अंदर अंदर जिंदा लाश होता है, मर जाता है, दिखने में जिंदा रहता है। मेरे दिल के अंदर किसी के लिए भी हसद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा दुश्मन भी हो, मैं यही चाहूँगा कि अल्लाह और उसकी तरक्की करे, अल्लाह और आगे बढ़े। मैंने किसी के साथ दुश्मनी की नहीं, दुश्मनी निभाई नहीं। मैंने दुश्मनी किया है तो मैंने जाकर के माफ़ी मांग लिया है। मेरी गलती भी अगर नहीं है तब भी मैं जाकर के माफ़ी मांग लाता हूँ कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरी हो सकता है कि मेरी गलती हुई हो। तो इंसान के दिल में अगर हसद नहीं है तो उसकी तंदुरुस्ती जो है वो बरकरार रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी किसी के लिए गलत किया नहीं, गलत सोचा नहीं मैंने कभी। मेरे दिमाग में किसी के लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं आया। यही मेरी तंदुरुस्ती का राज है कि नेगेटिव सोचता नहीं हूँ। जी बिल्कुल सर, एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, कुछ प्लानिंग कर रखी है आने वाले सालों में, किस तरीके से आप काम करेंगे सर? देखिए, अभी जो नई बॉडी बनेगी, सबसे बड़ा टास्क जो है ना
वो नई बॉडी बनाने का है। जी जी लोगों को पूरे हिंदुस्तान के मेमन बरादरी जो काम करने वाली है हीरा, उनको चुनना है। जी जी नौजवानों को चुनना है, लेडीज़ को चुनना है, यूथ को चुनना है, स्पोर्ट्स मैन को चुनना है, डिजास्टर मैनेजमेंट वालों को चुनना है। उसके बाद हमारे यहाँ तो मीटिंगें होती हैं। मीटिंग के अंदर मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल के अंदर बहुत सारे प्रपोजल हैं, नए नए हैं। इंशाअल्लाह वो प्रपोजल मैं मेरी मीटिंग में रखूँगा। इंशाअल्लाह सबसे बड़ा जो है मसला वो फंड का है। जी 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 ये है पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चलती है। जी फंड, मेरी कौम ने मेरे ऊपर एतमाद किया। आज हमने ऑफिस के लिए फंड मांगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है कि बहुत अच्छी रकम आज हमारे यहाँ जमा हो गई। बहुत सारे लोगों ने वायदा किया कि इकबाल भाई फिक्र मत करो, हम और देंगे आपको। तो एक ऑफिस लेने की है, वो सबसे बड़ा टास्क है हमारा। उसके बाद कुछ बड़ा काम यहाँ पर करना है, एक हॉस्टल बनानी है, हॉस्पिटल बनानी है, स्कूलें हम एडॉप्ट करेंगे। एक जलगांव में हम स्कूल एडॉप्ट किए हैं, 750 बच्चे पढ़ते हैं। म्यूनसिपैलिटी की बिल्कुल खस्ता हाल स्कूल थी, गरीब बच्चे पढ़ते हैं। इतनी बेहतरीन हमने स्कूल उसको बनाई है कि आपको मैं ले जाऊंगा, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कॉन्वेंट स्कूल की तरह वो स्कूल है। तो ऐसा हमारा ख्वाब है कि इस तरह के हम लोगों को काम करने हैं अब इंशाअल्लाह। चाहते हैं कि जो लेने वाला है वो देने वाला बन देने जाए, ये 4 साल में करेंगे तो जी। क्या है इसका? और देखिए, मेमन बरादरी अच्छी नहीं लगती है। मेमन बरादरी देने वाली कौम है जी बिल्कुल। और इसको गौस पाक की दुआ है। और जब ये ईमान लाए तब सैयद यूसुफुद्दीन ने कहा था कि ये मेमन बरादरी हमेशा देने वाली रहेगी, इसका हाथ हमेशा ऊपर रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमको बड़ा शर्म आती है कि मेमन बरादरी का हाथ नीचे है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस मेमन बरादरी का हाथ नीचे है वो इतना खुद कफील हो जाए कि उसका हाथ ऊपर हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल सर, आपने इतना अच्छा हम लोगों को बताया किस तरीके से प्लान किया है आपने। और एक बार फिर से आपके वही जुमलों से मैं ख़त्म करूंगी, शुक्राना जो अल्लाह का शुक्र अदा करे, मुस्कुराना जो हमेशा मुस्कुराते रहे और किसी का दिल ना दुखाना। सर, ये जो जुमला आपने कहा हुआ है ये मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। ये जुमला जो है ये इंसान, अगर हर इंसान अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले तो यकीनन वो आगे ही बढ़ेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। बहुत शुक्रिया इकबाल सर, आपका हमारे सर पर हमेशा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।